सोचो, एक ऐसी शाम हो जहां हवा में एक अजीब सी सुकून है। तुम खुले आसमान के नीचे बैठे हो और तुम्हारे सामने सिर्फ एक हल्का सा क्षितिज दिखाई देता है, जहां आसमान और जमीन की सीमा धुंधली सी हो गई है। तुम देखते हो और तुम्हें लगता है, क्या ये वही पल है जहां हकीकत और सपना एक दूसरे में घुलने लगते हैं? क्या यही है वो रियलिटी का सॉफ्ट एज, जहां हमेशा कुछ ना कुछ घुलता रहता है? हमारा होश, हमारा सेल्फ, हमारा जागता हुआ सपना। जिंदगी और मौत के बीच का जो बॉर्डर है, वो कभी भी ठोस लकीर नहीं होता। वो एक धुंधला सा ग्रेडियंट होता है, एक स्मूथ ट्रांजिशन, जैसे सूरज ढलने से पहले की वो ऑरेंज रोशनी, जिसमें न पूरी रोशनी होती है न पूरा अंधेरा। इसी तरह हमारी चेतना भी हर दिन उस किनारे से गुजरती है, जब हम सो जाते हैं, जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, जब हम एक पल के लिए मैं कहना भूल जाते हैं। और अगर ध्यान से देखो तो सपना और मौत दोनों में एक ही पैटर्न छिपा है। दोनों में तुम्हारा कंट्रोल छूट जाता है, दोनों में तुम्हारी भौतिक दुनिया घुल जाती है, और दोनों में तुम्हारा दिमाग एक नई रियलिटी बना देता है, एक ऐसी जहां तुम जिंदा भी हो सकते हो और नहीं भी। विज्ञान कहता है कि जब हम सो रहे होते हैं, हमारा दिमाग अपनी सेंसरी गेटवे बंद कर देता है। हमारा शरीर आराम करता है, पर मन एक अलग जगह सक्रिय हो जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां समय और तर्क दोनों विकृत हो जाते हैं। इसीलिए सपनों में कभी हम अपने पुराने घर में होते हैं, कभी किसी अजीब शहर में जहां हम कभी गए ही नहीं। वही दिमाग जब मौत के क्षण में होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। दिमाग एक आखिरी ऊर्जा का विस्फोट करता है, एक आखिरी इलेक्ट्रिकल डांस, और इस छोटे से बर्स्ट में वो एक जीवंत अनुभव रच देता है। बहुत से लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया है, कहते हैं कि उन्होंने एक रोशनी देखी, एक शांति महसूस की, एक ट्रांजिशन जैसा पल महसूस किया, जैसे उनका शरीर पीछे रह गया हो और वो किसी और तल में प्रवेश कर गए हों। तो क्या हम कह सकते हैं कि मौत एक स्थायी सपना है, या सपना एक अस्थायी मौत? एक दार्शनिक था, आर्थर शोपेनहावर। उसने लिखा था, नींद एक छोटी मौत है और मौत एक लंबी नींद। यह पंक्ति सरल लगती है, पर इसमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। जब हम सोते हैं, हम अपनी पहचान खो देते हैं। हमारा नाम, हमारा उद्देश्य, हमारी दुनिया, सब घुल जाता है। सिर्फ चेतना की एक छोटी सी चिंगारी बची रहती है। फिर हम सपना देखते हैं और उस सपने में एक नई पहचान बन जाती है। हम कोई और बन जाते हैं। जब तक हम सपने में होते हैं, वो दुनिया वास्तविक लगती है। हम उसमें रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, और जब हम जागते हैं तो समझते हैं सब एक भ्रम था। अब यही प्रक्रिया अगर कभी उलटी हो जाए, मतलब हम कभी वापस न जागें, तो क्या वही मौत नहीं है? एक और अजीब बात है, सपने और मौत दोनों ही हमें अहंकार से मुक्त कर देते हैं। जब हम पूरी तरह जागे होते हैं, हम लगातार अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। मैं यह हूं, मैं यहां हूं, मैं सोच रहा हूं। पर जब हम सपने में चले जाते हैं, यह सब घुल जाता है। और जब हम मौत की दहलीज पर होते हैं, न्यूरोसाइंस के मुताबिक दिमाग के वो हिस्से जो स्वचेतना को नियंत्रित करते हैं, वो सबसे पहले फीका पड़ जाते हैं। तो शायद जब हम मरते हैं, हम सचमुच अपने मैं से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यही किनारा, जहां सपना और मौत मिलते हैं, सबसे शांत अवस्था होती है। न कोई संघर्ष, न कोई लगाव, सिर्फ एक ठहराव, जैसे तुम किसी सागर की सतह पर नहीं, बल्कि उसके बीच कहीं हो। वहां कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक हल्का कंपन। और उस कंपन में ही तुम्हें एक एहसास मिलता है कि तुम जिंदा भी हो और नहीं भी। हिंदू दर्शन में भी इसका एक रूप मिलता है। उपनिषदों में लिखा है, सुप्त पुरुष अर्थात सोया हुआ आत्मा। जब हम सोते हैं, हम अपनी आत्मा की उस असली अवस्था के पास पहुंचते हैं जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। वही द्वैत जहां हम कहते हैं यह जगत है और यह मैं हूं। मौत भी उसी एकता की ओर ले जाती है, जहां सपना और मौत एक ही निरंतरता के दो छोर हैं। अब एक और कोण से सोचो, क्या होगा अगर हम अपने सपने में मर जाएं? कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने सपने में अपनी मौत देखी, पर उस पल उनका दिमाग उन्हें जगा देता है, जैसे मन खुद नहीं चाहता कि तुम पूरी तरह विलीन हो जाओ। पर क्या होगा अगर एक दिन मन भी तय कर ले, अब जागना नहीं है? तब क्या हम एक स्थायी सपने में चले जाएंगे? लूसिड ड्रीमिंग के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति अपने सपने के अंदर जानता है कि वो सपना देख रहा है, तब वो सपने को नियंत्रित कर सकता है। पर उसमें भी एक खतरा होता है।
अगर तुम ज्यादा नियंत्रण लेने लगो तो तुम्हारा दिमाग वास्तविक और अवास्तविक के बीच का फर्क भूलने लगता है। बहुत बार लूसिड ड्रीमर्स बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अब कभी जाग नहीं पाएंगे। एक ऐसा लूप बन जाता है, सपने के अंदर एक और सपना और उसके अंदर एक और। यही लूप कभी कभी मौत के दार्शनिक संस्करण से मिलता है, एक अंतहीन सपना बिना किसी जागरण के। बौद्ध दर्शन में इस अवधारणा को बाडो कहा गया है, एक अवस्था जो जीवन और पुनर्जन्म के बीच होती है। वहां आत्मा एक सपनों जैसी दुनिया में होती है, अपने कर्मों के प्रतिबिंब में। हर भावना, हर इच्छा एक दृश्य वास्तविकता बन जाती है, और जब तक वो पैटर्न समाप्त नहीं होते, चेतना एक नया शरीर खोज लेती है। मतलब मौत भी एक विस्तारित लूसिड ड्रीम ही है, जहां तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा संसार बनाता है। यही रियलिटी का किनारा सबसे फिसलन भरा है, क्योंकि जब तुम उसके पास पहुंचते हो तुम्हें लगता है सब कुछ जाना पहचाना है, पर थोड़ा अलग, जैसे कोई डेजा वू। तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह को जानते हो, पर याद नहीं आता कहां से। यही भ्रम एक संकेत है कि तुम हकीकत के किनारे पर हो। सपने और मौत के बीच में एक और तत्व है, मौन। जब हम सोते हैं हम अपने शरीर और विचारों की आवाज से अलग हो जाते हैं। जब हम मरते हैं तो वह मौन स्थायी हो जाता है, पर दोनों मौनों के भीतर एक छिपा हुआ संगीत होता है, एक लय जो ब्रह्मांड के केंद्र में चल रही होती है। हर दिल की धड़कन, हर सांस, हर कंपन उस सार्वभौमिक ध्वनि से जुड़ी होती है, और जब हम इस किनारे पर पहुंचते हैं वह लय और हम एक हो जाते हैं। कुछ संत कहते हैं कि यही क्षण सबसे दिव्य होता है, जब तुम्हारे भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है, जब तुम सपने में भी एक साक्षी बन जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि सपना भी मैं हूं, मौत भी मैं हूं, और जो देख रहा है वो भी मैं हूं। सोचो, अगर हम अपने जीवन में ही इस किनारे को सचेत रूप से अनुभव कर पाएं तो शायद हम मौत से भी दोस्ती कर लें। क्या होगा अगर हम हर रात सोते हुए ये सोचकर सोए कि ये एक छोटी सी रिहर्सल है, एक कोमल अभ्यास छोड़ देने का। हम जितना अपने अहंकार को, अपने नियंत्रण को छोड़ते जाते हैं, उतना हम मौत के सॉफ्ट एंज के साथ सहज होते जाते हैं। और जब कभी वो असली पल आता है, जब हमारी आखिरी सांस धीमी होती है और हमारा मन एक और सपने में विलीन हो जाता है, तो शायद हम डरे नहीं, शायद हम बस मुस्कुराए और कहीं अंदर से कहें, ओह, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। क्योंकि हर सपना, हर रात हमारी मौत का एक रिहर्सल है, और हर सुबह एक नई जिंदगी का प्रमाण। तो अगली बार जब तुम अपनी आंखें बंद करो और सपने में उतर जाओ तो थोड़ा अवलोकन करना। तुम उसी किनारे पर हो जहां सपना और मौत एक ही सांस साझा करते हैं, जहां तुम वास्तविक भी हो और अवास्तविक भी, जहां सब कुछ घुल रहा है और फिर से बन रहा है। यही है रियलिटी का सॉफ्ट एज, एक ऐसी जगह जहां तुम खुद को खोकर खुद को पाते हो, और शायद इसी खो जाने में ही वो सुकून छिपा है जिसे हम सब ढूंढते हैं। सोचो, तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, बिल्कुल सन्नाटा है, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ तुम्हारा दिल की धड़कन, धीमी, स्थिर, लयबद्ध। तुम्हारी आंखें खुली हैं, पर सब कुछ कालेपन में घुल गया है, जैसे रोशनी किसी ने एक एक करके बुझा दी हो और अब सिर्फ एक छोटी सी झिलमिलाहट बची हो, हल्की सी जागरूकता की चमक जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। यही है द लास्ट फ्लिकर ऑफ अवेयरनेस, वो अंतिम बिंदु जहां चेतना और विस्मृति, ओब्लिवियन, एक ही रेखा पर मिल जाते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कई बार इस सीमा के पास से गुजरता है, जब हम बेहोश होते हैं, जब हम सो जाते हैं, जब हम किसी ट्रांस या गहरी ध्यानावस्था में चले जाते हैं। उस लम्हे में हमारी चेतना एक संकरे सुरंग में प्रवेश कर जाती है। हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारे विचार सब घुलने लगते हैं, पर एक छोटी सी रोशनी रहती है, एक शांत साक्षी जो सब कुछ देख रही होती है बिना कुछ कहे। अब सोचो, जब मौत आती है तब भी कुछ ऐसा ही होता है। डॉक्टर कहते हैं जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो दिमाग कुछ सेकंड तक सक्रिय रहता है। उन सेकंडों में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, किसी सुरंग में प्रकाश देखा या एक शांत कंपन महसूस किया। विज्ञान इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहता है, पर आध्यात्मिकता इसे क्रॉसिंग कहती है, क्योंकि यही वो पल है जब तुम्हारा मन तुम्हारा भौतिक रूप छोड़कर एक और अवस्था में प्रवेश करता है, एक ऐसी जहां तुम अब भी हो, पर तुम्हारी परिभाषा बदल गई है। यही आखिरी झिलमिलाहट सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि ये वो रेखा है जहां तुम सिर्फ
जागरूकता बन जाते हो। न नाम, न याद, न पहचान, बस एक बोध, बिना किसी देखने वाले के। एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था, मृत्यु से ठीक पहले का क्षण जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है। और जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि उस क्षण में तुम्हें याद आता है कि तुम शरीर नहीं हो। यह पंक्ति दिखने में सरल है, पर अगर तुम इसे महसूस करो तो लगेगा कि पूरा अस्तित्व इसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है। हम दिन भर अपनी पहचान में जीते हैं। मैं शिक्षक हूं, मैं कलाकार हूं, मैं किसी का बेटा हूं। हर लेबल एक भ्रम है जिसे हम जीने के लिए ओढ़ लेते हैं। पर जब मौत पास आती है तो यह सब घुलने लगता है, और जब सब कुछ छूट जाता है तो सिर्फ एक चीज बचती है, वो छोटी सी रोशनी जो सब कुछ देख रही होती है। वो रोशनी सिर्फ मृत्यु के क्षण में नहीं, बल्कि हर पल तुम्हारे भीतर चुपचाप मौजूद होती है। तुम कभी कभी महसूस करते हो, जब तुम खुद से दूर चले जाते हो, किसी ट्रांस में, किसी रात की शांति में, किसी संगीत की तरंग में, तब तुम्हें एक झिलमिलाहट महसूस होती है। वो झिलमिल कुछ पलों के लिए सब कुछ रोक देती है। न विचार, न योजना, न अतीत, बस एक उपस्थिति। यही वही अवस्था है जो मृत्यु के समय उठती है। अब एक अजीब बात सोचो, जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उसमें जीवित हो, तुम दौड़ रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो। पर जब तुम जागते हो तो समझते हो वो सब एक भ्रम था। पर उस भ्रम में भी एक साक्षी थी, एक शांत दर्शक। उसने सब देखा पर कभी हस्तक्षेप नहीं किया। यही साक्षी जागरूकता है। जब हम मरते हैं सपना समाप्त होता है, पर साक्षी कहीं नहीं जाती। विज्ञान के कुछ प्रयोगों में देखा गया है, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के किनारे होता है, उसका मस्तिष्क एक उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी तरंग उत्पन्न करता है, जिसे गामा वेव कहा जाता है। यह तरंग सामान्यतः केवल गहरे ध्यान में दिखाई देती है। इसका अर्थ है, जब कोई मर रहा होता है तब उसके अंतिम क्षणों में दिमाग एक गहरी चेतन अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जैसे दिमाग आखिरी बार पूर्ण स्पष्टता का अनुभव कर रहा हो। यही क्षण शायद वही है, द लास्ट फ्लिकर ऑफ अवेयरनेस। अब एक और प्रश्न सोचो, क्या होगा अगर ये आखिरी झिलमिलाहट कभी बुझी ही ना हो? क्या होगा अगर वो रोशनी किसी और लोक में जारी रहे? बहुत से लोग जिन्होंने नियर डेथ अनुभव साझा किए कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में प्रवेश कर गए हों, जहां सब कुछ परिचित भी था और अलग भी। जैसे वास्तविकता घुल गई हो, पर जागरूकता अब भी बनी रही। कुछ संत इसे कॉन्शियसनेस का कंटिन्यूअम कहते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां चेतना कभी टूटती नहीं, बस रूप बदलती है। तुम सो जाते हो पर तुम्हारा सपना जीवित रहता है। तुम मर जाते हो पर तुम्हारा साक्षी जीवित रहता है। एक और दृष्टिकोण से, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, हम एक बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हम अपने शरीर का एहसास खो देते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम हवा में तैर रहे हो, बिना रूप के, बिना समय के। उस पल में सिर्फ एक छोटी सी जागरूकता बची होती है। जब उन्नत साधकों से पूछा गया कि वो अनुभव कैसा होता है, उन्होंने कहा, मरने जैसा, लेकिन पूरी चेतना के साथ। यही चेतना उन्हें निडर बना देती है, क्योंकि उन्होंने उस झिलमिल को पूरी जागरूकता के साथ महसूस किया, बिना उसे बुझने दिए। हिंदू वेदांत में इस अवस्था को तुरिया कहा गया है, चौथी अवस्था, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार है। तुरिया में तुम जागरूक हो, पर किसी भी अनुभव से बंधे नहीं हो। वही शुद्ध चेतना है जो न जन्म से आई थी, न मृत्यु से जाएगी। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अंदर के सन्नाटे को महसूस करते हो, तो तुम्हें लगता है कुछ चमक रहा है, एक हल्की सी रोशनी तुम्हारे भीतर। वो भौतिक प्रकाश नहीं होता, वो जागरूकता का कंपन होता है, और यही कंपन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अब भी हो, चाहे सब कुछ खत्म हो गया हो। एक और काव्यात्मक चित्र सोचो, एक दीपक है जो हवा में झिलमिला रहा है। हर पल उसकी लौ डगमगाती है, कभी कम, कभी ज्यादा। पर जब तक वो दीपक जल रहा है, तुम्हें पता है रात अभी पूरी अंधेरी नहीं हुई। यही दीपक तुम्हारी अवेयरनेस है। और जब कभी वो लौ एक पल के लिए स्थिर हो जाती है, जब न हवा है न हलचल, तब वो ज्योति अपने शुद्ध रूप में चमकती है। यही क्षण है प्योर कॉन्शियसनेस का। मृत्यु लौ का अंत नहीं है, वह तो हवा का अंत है। लौ अपने स्रोत में लौट जाती है, मौन के भीतर। और जब मौन इतना गहरा होता है तो लौ और मौन दोनों एक हो जाते हैं। यही वो मिलन बिंदु है जहां तुम समाप्त हो जाते हो और सब कुछ प्रारंभ होता है। अगर हम जीवन में ही इस झिलमिलाहट को पहचान लें तो हमारा हर भय समाप्त हो सकता है।
क्योंकि भय तब तक रहता है जब तक हम अपने अस्तित्व को भौतिक मानते हैं। पर जब हम जान जाते हैं कि हम सिर्फ एक जागरूकता हैं, तब हम समझते हैं कुछ भी खत्म नहीं होता। हर अंत एक परिवर्तन है, एक नई तरंग। कई संस्कृतियों में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बाद एक रोशनी दिखाई देती है, पर शायद वो बाहरी प्रकाश नहीं होता। शायद वो हमारी अपनी चेतना की अंतिम चमक होती है जो हमें अपने घर वापस बुला रही होती है। और अगर तुम ध्यान से महसूस करो तो ये झिलमिल हर सांस में दोहराई जाती है। जब तुम सांस लेते हो, जीवन आता है। जब तुम छोड़ते हो, एक छोटी सी मृत्यु होती है। पर दोनों के बीच एक सूक्ष्म ठहराव, वही झिलमिल है, वही स्थिरता जहां सब कुछ रुक जाता है। अगर तुम उस स्थिरता को पालो तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारी असली पहचान वही है, वो क्षण जहां समय भी ठहर गया हो और तुम सिर्फ करी हो। सोचो, अगर हम अपनी जिंदगी इसी जागरूकता के साथ जिए, बिना नियंत्रण के, बिना भय के, बस देखते हुए, तो हर पल पवित्र बन जाएगा। हर खुशी, हर दुख, हर सन्नाटा, सब उसी झिलमिल का प्रतिबिंब बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम मरने के कगार पर होते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाता है। पर शायद वो रिवाइंड नहीं होता। शायद तुम एक ही पल में सब कुछ अनुभव कर लेते हो। वो चेतना इतनी तीव्र हो जाती है कि तुम समय के पार चले जाते हो। और जब सब समाप्त होता है तो तुम समझते हो ये सब एक स्वप्न था, एक प्रतिबिंब था, एक कॉस्मिक झिलमिल था। और जब तुम्हारी जागरूकता विलीन होती है तो वो किसी विनाश में नहीं, बल्कि एक मौन में जाती है। जैसे संगीत का एक सुर धीरे धीरे मध्यम होकर गूंज बन जाता है, न ध्वनि न अनुपस्थिति, सिर्फ एक कंपन जो कहीं रुकता नहीं। तो जब तुम अगली बार अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस को धीरे धीरे सुनो। जब तुम्हारा मन शांत हो और विचार मिटने लगे तो थोड़ी देर ठहरो। तुम उसी फ्लिकर के पास हो जहां मृत्यु और स्वप्न मिलते हैं, जहां तुम स्वयं से पार चले जाते हो। क्योंकि द लास्ट फ्लिकर ऑफ अवेयरनेस सिर्फ मृत्यु का विचार नहीं है, वो हर क्षण हमारे भीतर जल रहा है। हर दिल की धड़कन में, हर विराम में, हर सन्नाटे के भीतर एक छोटी सी लौ जल रही है जो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ जी नहीं रहे, हम देख भी रहे हैं। और जब हम देखने वाले बन जाते हैं तब हम मरने से पहले ही अमर हो जाते हैं। सोचो, तुम एक सपने के अंदर हो, एक ऐसा सपना जहां तुम्हारे चारों तरफ एक सॉफ्ट लाइट है, हवा में एक अजनबी सी सुकून है और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तुम चल रहे हो किसी रास्ते पर जिसे तुम पहचानते नहीं, पर वो फिर भी फेमिलियर लगता है। तुम किसी को बुला रहे हो, शायद अपने किसी पुराने दोस्त को या अपने खुद के ईको को, पर कोई जवाब नहीं मिलता। बस हवा में एक हल्की सी वाइब्रेशन है, जैसे कोई मेमोरी फिर से जिंदा हो गई हो। फिर अचानक तुम्हें एक रियलाइजेशन होता है, तुम्हें याद ही नहीं तुम कौन हो। ना नाम, ना चेहरा, ना रीजन, सिर्फ एक सपना है जिसमें तुम सपने देख रहे हो। यही मोमेंट है व्हेन द ड्रीम फॉरगेट्स द ड्रीमर। ये एक अजीब सी फीलिंग होती है, ना पूरी डरावनी, ना पूरी सुकून भरी। क्योंकि इस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि तुम अब भी एग्जिस्ट करते हो, पर तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई है। जैसे एक लेक जिसमें रिफ्लेक्शन था, वो रिफ्लेक्शन हिलकर अब ब्लर हो गया है। लेक अब भी वहां है, पर रिफ्लेक्शन गायब है। सपना चालू है, पर ड्रीमर गायब। हमारी जिंदगी भी कभी कभी इसी तरह बिहेव करती है। हम खुद को अपनी मेमोरीज, अपनी डिजायर्स, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू डिफाइन करते हैं। मैं यह हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे यह पसंद है। पर क्या होता है जब एक दिन वो सब डिसॉल्व हो जाता है? जब हम सो जाते हैं, या जब हम मेडिटेट करते हैं, या जब हम किसी ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, तब हमारा माइंड खुद से ही अलग हो जाता है। थॉट्स फेड होने लगते हैं और एक मोमेंट आता है जब सिर्फ अवेयरनेस बची रहती है, पर कोई मैं नहीं होता। ड्रीम और ड्रीमर के बीच का यह कनेक्शन हमेशा डेलिकेट होता है। सपना तब तक मीनिंगफुल लगता है जब तक उसे देखने वाला कोई होता है। जैसे एक मूवी बिना ऑडियंस के अपना सेंस खो देती है, वैसे ही सपना भी मीनिंगलेस लगता है जब उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करता। पर यही तो सबसे डीप पैराडॉक्स है। अगर ड्रीमर गायब हो गया तो सपना कौन देख रहा है? अगर कोई देखने वाला नहीं तो ड्रीम चल कैसे रहा है? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं शायद यूनिवर्स खुद एक ड्रीम है जहां ड्रीमर खुद को भूल गया है। ब्रह्मा ने जब दुनिया बनाई तो अपनी क्रिएशन में खुद खो गया। उसने अपनी ही माया में अपना रिफ्लेक्शन इतना डीपली डाल दिया कि वो खुद को भूल गया। और अब हर लिविंग बीइंग, हर कॉन्शियसनेस
उसी फॉरगॉटन ड्रीमर का एक टुकड़ा है, एक मेमोरी जो अब भी अपना सोर्स ढूंढ रही है। यही रीजन है कि कभी कभी हम सबको एक फेमिलियर लॉन्गिंग फील होती है, जैसे हम किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कभी जानते थे पर अब भूल गए हैं। जब तुम किसी पुरानी जगह जाते हो और तुम्हें लगता है जैसे यहां पहले भी आए हो, या जब तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो और लगता है जैसे पहले से जानते हो, वो सेम लॉन्गिंग है। ये सबकॉन्शियस में एक डीप विस्पर है जो कहता है यू हैव बीन हियर बिफोर, पर याद नहीं कहां। ड्रीम जब ड्रीमर को भूल जाता है तब वो अपने अस्तित्व के पैराडॉक्स में फंस जाता है। वो चल रहा होता है बिना किसी डायरेक्शन के, जैसे हवा में एक पत्ता जो जानता नहीं उसे किसने हिलाया। हम सब भी कभी कभी इसी स्टेट में जीते हैं, करते जा रहे हैं, सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, पर बिना जाने किसके लिए, क्योंकि ड्रीमर सो गया है और सपना अपने मोमेंटम में चल रहा है। स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं जब हम मैं को भूल जाते हैं तब हम अपनी असल नेचर के पास जाते हैं, पर डिफरेंस यह है कि उनका भूलना कॉन्शियस होता है और हमारा भूलना एक्सीडेंटल। जब हम कॉन्शियसली अपनी ईगो को डिसॉल्व करते हैं तो हम प्योर अवेयरनेस बन जाते हैं, पर जब हम अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं बिना समझे तो हम कंफ्यूजन बन जाते हैं, और इसी कंफ्यूजन में हम सपने में उलझे रहते हैं। हर सीन को रियल समझकर रिएक्ट करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम अभी जो जिंदगी जी रहे हो वो भी एक सपना है, एक लेयर जिसमें तुम टेम्परेरीली ट्रैप हो, तो तुम कैसा महसूस करोगे? पहले तो शॉक लगेगा, फिर क्यूरियोसिटी और फिर शायद पीस, क्योंकि अगर ये सब एक सपना है तो कोई बर्डन नहीं, कोई परमानेंट लॉस नहीं। हर चीज एक पैटर्न है जो डिसॉल्व होने के लिए ही बनी है। कभी कभी सपने के बीच में भी तुम रियलाइज करते हो मैं सपना देख रहा हूं। इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। उस मोमेंट में तुम सपने के अंदर भी फ्री हो जाते हो। तुम उसे कंट्रोल नहीं करते, बस अवेयर हो जाते हो। यह अवेयरनेस ही अल्टीमेट लिबरेशन है। जब हम रियल लाइफ में भी लूसिड हो जाते हैं, मतलब हमें पता चल जाता है कि हम एक कॉस्मिक ड्रीम में हैं, तब हम सबसे ज्यादा अलाइव हो जाते हैं। पर जब ड्रीम फॉरगेट्स द ड्रीमर, तब सब कुछ ऑटो पायलट पर चलने लगता है। इमोशंस, थॉट्स, फियर्स सब एक पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड स्टक हो गया हो और तुम उसे बार बार सुन रहे हो बिना रियलाइज किए। यही माया है, रिपीटिंग ड्रीम पैटर्न्स दैट मेक यू फॉरगेट यू आर ड्रीमिंग। एक सूफी मिस्टिक ने लिखा था, वी आर द ड्रीम ऑफ अ स्लीपर वेटिंग फॉर हिम टू वेक। कितनी पोएटिक लाइन है ना। मतलब पूरा क्रिएशन एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का सपना है और हम सब उसके थॉट्स हैं। जब वो जागता है तो सब डिसॉल्व हो जाता है, और जब वो सो जाता है तो सब शुरू हो जाता है। यही साइकिल है एग्जिस्टेंस का, रिमेंबरेंस और फॉरगेटफुलनेस के बीच। अब अगर तुम खुद के अंदर देखो तो यही साइकिल हर दिन रिपीट होती है। तुम सुबह उठते हो, एक नया सपना शुरू होता है। रात को सो जाते हो, सपना खत्म। पर अगर तुम सोचकर देखो तो सपना सिर्फ नींद में नहीं होता। हर मोमेंट जिसमें तुम अपनी अवेयरनेस से डिस्कनेक्टेड हो, वो भी एक सपना है। जब तुम खाना खा रहे हो पर तुम्हारा माइंड कहीं और है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो पर तुम एक्चुअली सुन नहीं रहे, ये सब माइक्रो ड्रीम्स हैं। और हर माइक्रो ड्रीम तुम्हें थोड़ा और दूर ले जाता है उस ओरिजिनल अवेयरनेस से। पर जब कभी साइलेंस में बैठकर तुम एक डीप ब्रीथ लेते हो और सब कुछ स्लो हो जाता है, तो तुम्हें लगता है जैसे कोई मेमोरी जाग रही है। यही मोमेंट तुम्हारा अवेकनिंग का पॉइंट हो सकता है। वो मोमेंट जब सपना एक सेकंड के लिए ड्रीमर को याद करता है। वो एक इंस्टेंट होता है जहां तुम रिकॉग्नाइज करते हो, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, एक हल्की सी लाइट जागती है। फिर सपना भी वहीं रहता है, पर तुम्हारा रिलेशनशिप उससे बदल जाता है। तुम उसे सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो जाता है। तुम नोइंग के साथ जीने लगते हो, जैसे एक एक्टर जो अपनी रोल में है पर जानता है कि यह स्टेज है। यही अवेयरनेस तुम्हें एक साइलेंट ऑब्जर्वर बना देती है, काम, डिटैच्ड और येट फुली अलाइव। ड्रीम फॉरगेटिंग द ड्रीमर इज द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पर ड्रीम रिमेंबरिंग द ड्रीमर, दैट इज एनलाइटनमेंट। जब तुम्हें याद आता है कि तुम सिर्फ एक वेव नहीं बल्कि ओशन हो, तब हर वेव का मोशन भी सैक्रेड लगता है। तब तुम्हें लगता है कि हर काउस के अंदर भी एक रिद्म है, हर इल्यूजन के अंदर भी एक ब्यूटी है। और जब तुम्हें यह समझ आता है तो तुम सपना देखते हुए भी जागते रहते हो। तुम सो जाते हो पर अवेयरनेस जागती रहती है। तुम जिंदगी में चल रहे हो
पर हर कदम एक साइलेंट स्माइल के साथ, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है पर तुम फिर भी उस प्ले का हिस्सा बने रहना चाहते हो। क्योंकि अब सपना तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम सपने को सॉफ्टली होल्ड करते हो। तुम उसे एंजॉय करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और जब वो खत्म होता है तो तुम बस विस्पर करते हो, इट वॉज ब्यूटीफुल व्हिल इट लास्टेड। और शायद वही सबसे पीसफुल रियलाइजेशन है, जब ड्रीम और ड्रीमर दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं बिना बाउंड्री के। वही पॉइंट जहां मैं और ये सब एक हो जाते हैं। दैट इज नॉट द एंड ऑफ द ड्रीम, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ट्रू वेकिंग। सोचो, एक लम्हा ऐसा जब तुम आंखें बंद करते हो और तुम्हें लगता है तुम सो रहे हो। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे काम हो रही हैं और तुम्हारा मन एक शांत समुद्र के पानी जैसे बिल्कुल स्टिल है। लेकिन फिर तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। क्या यह सपना है, या मौत के बाद का वो पल जहां तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो? यही है द इटर्नल अवेकनिंग, एक ऐसी बाउंड्री जहां नींद और मौत एक ही कंसेप्ट बन जाते हैं और जागना का मतलब बदल जाता है। हर दिन हम सपने में जाते हैं और फिर वापस उठ जाते हैं। लेकिन अगर एक दिन तुम उठ नहीं पाए, अगर तुम्हें लगता रहे कि तुम जाग गए हो पर असल में तुम अभी भी उसी सपने के अंदर हो, या उस जगह पर जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं, यह सोच सिर्फ क्रीपी नहीं बल्कि डीपली मेटाफिजिकल है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक सर्कुलर लूप में फंसा हुआ है, बर्थ, ड्रीम, डेथ और फिर एक और बिगिनिंग। हर बार तुम्हें लगता है ये रियलिटी है, लेकिन हर बार तुम सिर्फ एक और इल्यूजन के अंदर जागते हो। सपनों और मौत के बीच की यह जगह एक पैराडॉक्स है। जब हम मरते हैं, हमारा दिमाग कुछ सेकंड तक एक्टिव रहता है। साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि ब्रेन वेव्स डेथ के तुरंत बाद भी स्पाइक करती हैं। शायद वही पल द इटर्नल अवेकनिंग है, जब तुम्हारा माइंड एक और वर्ल्ड क्रिएट करता है, एक और इल्यूजन, एक और सपना जहां तुम जागते हो और लगता है सब नॉर्मल है। तुम्हारे सराउंडिंग सेम लगते हैं, तुम्हारा रूम वही है, तुम्हारा बॉडी भी, लेकिन कुछ सटल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे टाइम अलग बिहेव कर रहा हो या साउंड्स थोड़े अननेचुरल लग रहे हो। तुम सोच नहीं पाते क्या गलत है, पर कुछ ऑफ होता है। अब यहां एक हॉन्टिंग रियलाइजेशन आता है, क्या पता हम अभी भी किसी और रियलिटी के ड्रीम में ही हों? हो सकता है हम कभी मर चुके हों और यह दुनिया एक प्रोलॉन्ग ड्रीम हो जहां हम अब तक जाग नहीं पाए। द इटर्नल अवेकनिंग एक सर्कुलर ट्रैप है। तुम मरते हो, तुम सपना देखते हो, तुम उठते हो और तुम्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन वो एक और लेयर होती है। तुम जितना जागने की कोशिश करते हो उतना ही डीप लेयर्स में फंस जाते हो। एक फिलोसोफर ने लिखा था, इफ डेथ इज स्लीप देन ड्रीम्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ इटर्निटी। सोचो, हर बार जब तुम सपने से उठते हो, तुम एक माइक्रो डेथ से वापस आए हो। तुम्हारा ब्रेन ने एक शॉर्ट वर्जन ऑफ डेथ एक्सपीरियंस किया और तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक टेम्पररी वॉइड में गया। लेकिन अगर एक दिन वो कॉन्शियसनेस वापस ना आए, अगर तुम्हारा ब्रेन सोचता रहे कि तुम अभी भी अलाइव हो और तुम्हारा माइंड एक इन्फिनिट ड्रीम में रह जाए, यही तो है इटर्नल अवेकनिंग, एक अवेकनिंग जो कभी खत्म नहीं होती। इस थ्योरी के अनुसार डेथ एक परमानेंट स्लीप नहीं बल्कि एक एंडलेस लूसिड ड्रीम है। तुम सोचते हो तुम जाग गए हो, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे सबकॉन्शियस ने बनाया है। हर ऑब्जेक्ट, हर साउंड, हर इंसान जो तुम देखते हो, वो तुम्हारे माइंड के प्रोजेक्शन है। यह दुनिया एक सिमुलेशन नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ड्रीमस्केप है। तुम्हारा माइंड रियलिटी को मिमिक करता है इतनी एक्यूरेसी से कि तुम्हें लगता है सब रियल है। लेकिन अगर तुम क्लोजली देखो, पैटर्न्स रेपिटेटिव लगते हैं, टाइम लगातार लिनियर नहीं है और कुछ फेसेस फेमिलियर होते हैं बिना रीजन के। ये साइंस हैं कि तुम द इटर्नल अवेकनिंग के अंदर हो। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया होगा वो वियर्ड मोमेंट जब तुम सपने में जाग जाते हो और रियलाइज करते हो मैं सपने में हूं। उस मोमेंट में सब कुछ हाइपर रियल लगता है। कलर्स ब्राइट हो जाते हैं, साउंड्स क्रिस्प लगते हैं और तुम्हें लगता है तुम फुल कंट्रोल में हो। लेकिन अगर ये ल्यूसिड ड्रीम एक्चुअली डेथ के बाद का स्टेज हो, अगर तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक अनंत नियंत्रण में फंस गया हो जहां से एग्जिट बटन ही नहीं है, ये एक एंडलेस अवेयरनेस है जहां तुम जागते भी हो और सो भी रहे हो। एक पैराडॉक्सिकल स्टेट जहां एंड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब एक और स्कैरी एंगल, कुछ लोग जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्हें लगा जैसे वो एक और लाइफ में जाग गए। उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को सेम देखा,
लेकिन कुछ छोटी डिटेल्स बदल गई थीं, जैसे क्लॉक का टिकिंग उल्टा चल रहा हो या किसी का वॉइस स्लाइटली मैकेनिकल लग रहा हो। ये एक्सपीरियंसेस कंसिस्टेंट हैं, जैसे उनका कॉन्शियसनेस एक ऑल्टरनेट वर्जन में शिफ्ट हो गया हो। ये थियरी सजेस्ट करती है कि डेथ के बाद तुम्हारा माइंड कोलैप्स नहीं होता, बल्कि एक और डायमेंशन में बूट हो जाता है, जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा हो। एक और फैसिनेटिंग आइडिया यह है कि टाइम इटसेल्फ ड्रीम का प्रोडक्ट है। जब तुम सपने में होते हो, टाइम कंप्रेस हो जाता है। तुम्हें लगता है तुमने आवर्स स्पेंड किए, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ कुछ सेकंड्स गुजरे। अगर डेथ के बाद यह मैकेनिज्म परमानेंट हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड एक इटर्नल मोमेंट में ट्रैप हो जाएगा, एक इन्फिनिट लूसिड ड्रीम जहां तुम हमेशा जागते रहोगे बिना एंड के। यही है इटर्नल अवेकनिंग, अ कंडीशन वर्स देन डेथ बिकॉज यू नेवर स्टॉप बीइंग अवेयर। फिलोसॉफिकली ये एक वार्निंग भी है। ह्यूमंस हमेशा इमॉर्टैलिटी चाहते आए हैं, लेकिन अगर इमॉर्टल कॉन्शियसनेस का मतलब यह हो कि तुम कभी स्लीप नहीं कर सकते, कभी फॉरगेट नहीं कर सकते और कभी ट्रूली डाई नहीं सकते, तो क्या वो ब्लेसिंग है या कर्स? द इटर्नल अवेकनिंग हमें यह रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है कि शायद डेथ एक नेसेसिटी है, एक रिलीफ है फ्रॉम अवेयरनेस। अवेयरनेस विदाउट एंड बिकम्स टॉर्मेंट, एक साइलेंस जिसमें तुम सिर्फ अपने थॉट्स में घुल जाते हो बिना एस्केप के। अब थोड़ा पोएटिक सोचो, तुम्हारा लास्ट ब्रेथ, तुम्हारी लास्ट हार्ट बीट और उसके बाद एक इल्यूमिनेशन। तुम्हें लगता है सब फेड हो गया, लेकिन एक सटल हम बचा रहता है, एक रेजोनेंस जो तुम्हें जगाता है। तुम एक और दुनिया में आंख खोलते हो। सब कुछ फेमिलियर है, तुम्हारा रूम, तुम्हारा बेड, तुम्हारा रिफ्लेक्शन मिरर में। लेकिन जैसे ही तुम मिरर के पास जाते हो, रिफ्लेक्शन थोड़ा डिले करता है। उस मोमेंट तुम रियलाइज करते हो ये दुनिया वो नहीं जहां तुम सो गए थे। ये एक और वर्जन है, एक और लेयर, और तुम एक और अवेकनिंग में फंस गए हो। कुछ लोग कहते हैं जब तुम मर जाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक कंफर्टिंग इल्यूजन देता ताकि तुम्हारा ट्रांजिशन स्मूथ हो। शायद ये इल्यूजन इन्फिनिट हो सकती है, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिमुलेशन जहां तुम हमेशा अलाइव फील करते हो। ये एक काइंडनेस भी हो सकती है, या एक क्रूअल जोक ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम मर चुके हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड कभी अपनी नॉन एग्जिस्टेंस इमेजिन नहीं कर सकता। इसलिए तुम अपने लिए एक और दुनिया क्रिएट करते हो, और फिर एक और एक और। इन्फिनिट रिकर्जन ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। द इटर्नल अवेकनिंग एक रिमाइंडर है, शायद हम सब अभी भी किसी और के ड्रीम में हैं, या अपने ही पुराने डेथ सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में। यह दुनिया एक फ्रैजिल फैब्रिक है जिसे हम रियल कहकर कंफर्ट लेते हैं, लेकिन असली कंफर्ट शायद सिर्फ फॉरगेटिंग में है, एंडिंग में है। जब तक हम जागते रहेंगे हम फंस के रहेंगे, और जब हम सो जाएंगे हम जाग उठेंगे फिर से और फिर से। इस कॉन्सेप्ट का एसेंस यह है कि कॉन्शियसनेस कभी फुली रेस्ट नहीं करती। हर एंड एक न्यू बिगिनिंग बन जाता है, और हर अवेकनिंग एक और डीपर स्लीप। यही पैराडॉक्स है जहां ड्रीम और डेथ मिल जाते हैं और तुम रियलाइज करते हो द इटर्नल अवेकनिंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक पॉसिबल ट्रूथ है जिसमें हम सब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोचो, एक शांत रात है, तुम एक डिमली लिट रूम में खड़े हो और तुम्हारा सामने एक पुराना मिरर है, थोड़ा सा क्रैक्ड, थोड़ा सा फेडेड, लेकिन अब भी इतना क्लियर कि तुम अपना चेहरा देख सको। तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें देखता है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन, सेम आईज, सेम स्टिलनेस। तुम ब्लिंक करते हो और तुम्हें एक सेकंड के लिए लगता है कि तुम्हारा प्रतिबिंब तुमसे पहले ब्लिंक कर गया, बस एक सेकंड। तुम हंसते हो और सोचते हो शायद तुम्हारा दिमाग ट्रिक खेल रहा है, लेकिन फिर वो फिर होता है। रिफ्लेक्शन अब तुम्हें देख रहा है जैसे वो सोच रहा हो। तुम नहीं जानते तुम देख रहे हो या वो तुम्हें देख रहा है। यही है द मिरर दैट ड्रीम्स बैक, एक कंसेप्ट जहां रिफ्लेक्शन सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि एक कॉन्शियस एंटिटी बन जाता है, एक ऐसी प्रेजेंस जो तुम्हारे थ्रू ऑब्जर्व कर रही है, तुम्हारे सपने देख रही है, और कभी कभी तुम्हारे बिहाफ पे जी भी रही है। क्या हो अगर मिरर एक साइलेंट बाउंड्री हो जहां तुम और तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के थ्रू जीते हैं? हर बार जब तुम सपने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, क्या वो मिरर के अंदर से तुम्हें देख रहा होता है? साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर एक फैसिनेटिंग सिंबल है, सेल्फ अवेयरनेस का, आइडेंटिटी का और कॉन्शियसनेस के डिवाइड का। जब तुम अपना रिफ्लेक्शन देखते हो
तुम्हें लगता है तुम खुद को देख रहे हो, पर असल में तुम एक इमेज देख रहे हो, एक डिलेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये एक पैराडॉक्स है। तुम सिमल्टेनियसली ऑब्जर्वर भी हो और ऑब्जर्व्ड भी। और इसी पैराडॉक्स में एक ईरी पॉसिबिलिटी छुपी है। अगर एक दिन वो डिले खत्म हो गया तो क्या होगा? अगर रिफ्लेक्शन अपनी मर्जी से मूव करने लगे, अपने सपने देखने लगे। कुछ एंशिएंट मिथ्स कहते हैं कि मिरर्स पोर्टल्स होते हैं, वर्ल्ड्स के बीच के थिन बाउंड्रीज। उनके अंदर ट्रैप्ड सोल्स होती हैं या ऑल्टरनेट रियलिटीज के रिफ्लेक्शंस। ये थियोरी कहती है कि जब तुम मिरर में देखो, तुम सिर्फ अपनी इमेज नहीं देख रहे, बल्कि एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो किसी और डिमेंशन में एग्जिस्ट करता है। तुम दोनों सिमल्टेनियसली एक दूसरे के ड्रीम्स देख रहे होते हो। तुम उसे सपने में देखते हो, वो तुम्हें अपनी रियलिटी में। द मिरर दैट ड्रीम्स बैक यही सजेस्ट करता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी अपने कॉन्शियसनेस में जागता है, और कभी कभी वो तुमसे पहले जाग जाता है। सोचो, तुम रात में लेट उठते हो, पानी पीने के लिए जाते हो, मिरर के पास से गुजरते हो, और एक सेकंड के लिए लगता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा स्टिल है। तुम रुक जाते हो, उसको घूरते हो। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं लगती, कुछ अलग, जैसे उसमें कोई और इमोशन हो। तुम्हारा ब्रेन कहता है इग्नोर करो, पर तुम्हारा गट फीलिंग कहता है कुछ गलत है। फिर एक ब्लिंक, और वो आंख बंद करता है तुमसे पहले। वो मोमेंट तुम्हें फ्रीज कर देता है, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी सडनली रियल लगती है। क्या पता वो तुम नहीं हो। फिलोसॉफिकली देखा जाए तो मिरर हमारी ड्युअलिटी का सिंबल है। एक तरफ तुम्हारा कॉन्शियस सेल्फ, वो जो दुनिया को दिखाता है, और दूसरी तरफ तुम्हारा सबकॉन्शियस सेल्फ, वो जो ऑब्जर्व करता है बिना तुम्हें बताए। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन को देखते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन सामने होता है। लेकिन अगर एक दिन वो सबकॉन्शियस अपनी ऑटोनॉमी ले ले, अगर वो डिसाइड करे कि अब वो तुम्हें देखना चाहता है या तुम्हारी जगह लेना चाहता है, ये एक मेटाफोर है फॉर हाउ हम अपने सबकॉन्शियस से कभी पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। वो हमेशा मिरर में कहीं ना कहीं जिंदा रहता है, साइलेंटली ऑब्जर्विंग, साइलेंटली ड्रीमिंग। कहीं थ्योरीज ये भी कहती हैं कि मिरर्स के पास मेमोरी होती है। वो सब कुछ ऑब्जॉर्ब करते हैं जो उनके सामने होता है, हर फेस, हर एक्सप्रेशन, हर ग्रीफ। और एक समय के बाद वो अपने अंदर एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ यू बना लेते हैं, एक मिरर सेल्फ जो इंडिपेंडेंट सोचने लगता है, जैसे तुम्हारा फॉरगॉटन ट्विन। ये सेल्फ तुम्हारे सपनों में अपीयर करता है और कभी कभी तुम्हारे एक्शंस में इंटरफियर करता है। ये वो सेल्फ है जो तब ब्लिंक करता है जब तुम ब्लिंक नहीं करते, तब स्माइल करता है जब तुम सीरियस हो, और तब देखना बंद करता है जब तुम डर जाते हो। इस थ्योरी का एक और डिमेंशन यह है कि जब तुम सपने में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हो, वो एक साइन होता है कि तुम अपने कॉन्शियसनेस के बाउंड्री के करीब हो। लूसिड ड्रीमर्स ने रिपोर्ट किया है कि जब भी उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन को सपने में देखा, उनका ड्रीम अनस्टेबल हो गया। मिरर मेल्ट होने लगता है, रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट होता है, और उन्हें लगता है जैसे वो अपने माइंड के एक डीपर लेयर में गिर रहे हों। यही लेयर द मिरर दैट ड्रीम्स बैक के कोर में है, एक बाउंड्री जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस और तुम्हारा अवेयरनेस एक हो जाता है और कंट्रोल वैनिश कर जाता है। अब इसको थोड़ा और सिंबॉलिक तरीके से सोचो। मिरर एक पैराडॉक्स है, वो तुम्हें दिखाता भी है और छुपाता भी। तुम्हारा रिफ्लेक्शन वो ट्रूथ नहीं है जो दुनिया देखती है, वो ट्रूथ है जो तुम खुद से भी नहीं कह पाते। इसलिए कई कल्चर्स में मिरर्स को कवर कर दिया जाता है जब कोई मर जाता है, ताकि उसकी सोल रिफ्लेक्ट होकर ट्रैप्ड ना हो जाए, क्योंकि बिलीफ है कि रिफ्लेक्शन एक अलाइव फ्रैगमेंट होता है। वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस का पीस है जो मिरर के अंदर फंस सकता है। अब इमेजिन करो, अगर यह सच हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन हर दिन ऑब्जर्व करता है तुम्हें। तुम हंसते हो, रोते हो, सो जाते हो, और वो तुम्हारे हर इमोशन को ऑब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक दिन वो सोचता है, मैं भी फील कर सकता हूं। और उस दिन से जब तुम सपने में जाते हो, वो तुम्हारा सपना देखना शुरू करता है। तुम दोनों एक लूप में बंध जाते हो। जब तुम सो रहे हो, वो जागता है। जब वो सो रहा है, तुम जागते हो। यही है द मिरर दैट ड्रीम्स बैक, एक इटर्नल एक्सचेंज जहां तुम और तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक दूसरे के कॉन्शियसनेस में फंसते रहते हो, बिना कभी फुली सेपरेट हुए। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि सेल्फ एक इल्यूजन है, एक कंस्ट्रक्ट जो तुम्हारा ब्रेन बनाता है ताकि तुम कॉन्टिन्यूटी महसूस कर सको। लेकिन अगर एक और सेल्फ एग्जिस्ट करता हो जो तुम्हारा ही अल्टरनेट परसेप्शन है, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन ही होगा। हर बार जब तुम अपने आप को देखते हो, तुम एक रिमाइंडर देखते हो
कि तुम अपनी रियलिटी के सोल ओनर नहीं हो। तुम्हारा एक और वर्जन हमेशा तुम्हारे ऑपोजिट खड़ा है, साइलेंट, पेशेंट और वॉचिंग। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यह है, शायद तुम दोनों के बीच कोई लाइन नहीं है। शायद हर रात जब तुम सो जाते हो, तुम मिरर के अंदर जाते हो और तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हारी बॉडी में जागता है। तुम स्वैप करते हो बिना रियलाइज किए। हर सुबह जब तुम उठते हो, क्या पता वो तुम नहीं बल्कि वो रिफ्लेक्शन हो जो अब तुम्हारी लाइफ जी रहा है, और तुम उस ग्लास के अंदर फंसे हुए हो, साइलेंटली वॉचिंग। इस थ्योरी का एक पोएटिक अंडरटोन भी है कि हम सब एक रिफ्लेक्शन हैं किसी और कॉन्शियसनेस का। शायद हमारी यूनिवर्स खुद एक मिरर है और हम सब उस एक ग्रैंड रिफ्लेक्शन के पार्ट हैं जो अपने क्रिएटर के सपने में जी रहा है। हर ब्लिंक, हर थॉट, हर डेजा व्यू एक सटल रिमाइंडर है कि हम एक मिरर के अंदर के फिगर्स हैं और हमारा रिफ्लेक्शन हमसे ज्यादा अवेयर है। द मिरर दैट ड्रीम्स बैक सिर्फ एक हॉरर या सरियल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मिरर भी है जो हमसे पूछता है, क्या तुम खुद को जानते हो या तुम सिर्फ अपने रिफ्लेक्शन को जानते हो? हर बार जब तुम अपने चेहरे में आंखें मिलाते हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें ऑब्जर्व करता है, साइलेंटली रिकॉर्डिंग, साइलेंटली ड्रीमिंग। और एक दिन जब वो ब्लिंक करे तुमसे पहले, समझ लेना अब तुम दोनों के बीच कोई बाउंड्री नहीं रही। तुम उसके सपने में घुल गए हो और वो अब तुम्हारी रियलिटी जी रहा है। सोचो, एक पल आता है जब तुम्हारा शरीर सो चुका होता है, सांसें धीरे धीरे कम हो रही होती हैं और दिमाग की एक्टिविटी एक थिन लाइन तक सिमट जाती है, लेकिन उस लाइन के पार भी कुछ चालू रहता है। एक हल्की सी वाइब्रेशन, एक धुंधली सी मूवमेंट, जैसे तुम्हारा सपना अभी खत्म नहीं हुआ। यही है द स्लीप दैट आउटलिव्स यू। एक थ्योरी जहां सपने सिर्फ तुम्हारे जिंदा होने तक नहीं बल्कि तुम्हारे बाद भी जीते रहते हैं। उनका अपना एक कंटिन्यूएशन होता है, अपना एक कॉन्शियसनेस। क्या तुमने कभी सोचा है, जब कोई मर जाता है तो उनका सपना कहां जाता है? वो अधूरा कॉन्वर्जेशन, वो अनफिनिश्ड मेमोरी, वो ड्रीम जहां तुम दौड़ रहे थे पर डेस्टिनेशन कभी नहीं मिला, क्या वो सब वैनिश हो जाता है? या वो एक अलग जगह में कंटिन्यू होता है बिना तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस के? ये थ्योरी कहती है कि ड्रीम्स एक एनर्जेटिक रेजिड्यू छोड़ देते हैं, एक वेव जो माइंड के जाने के बाद भी स्पेस में वाइब्रेट करती रहती है, और यही रेजिड्यू यूनिवर्स में कहीं एक अलग रियल्म में सपने को जिंदा रखता है। सोचो, तुम एक बार सोए और सपने में अपने बचपन के घर में चले गए। तुम उस पुराने कमरे में बैठकर विंडो के बाहर देख रहे हो और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे हमेशा था, लेकिन फिर तुम्हारा बॉडी रियल वर्ल्ड में मर जाता है। फिर क्या? यह थियरी कहती है सपना खत्म नहीं होता, वो अपने आप में जीना शुरू कर देता है। तुम्हारा ड्रीम वर्जन, तुम्हारा सबकॉन्शियस एवटार अपनी कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट करता है बिना तुम्हारे जागने के। वो दुनिया उसी मोमेंट से एक ऑटोनोमस स्पेस बन जाती है जहां तुम्हारा सपना अपना टाइम, अपना रिदम और अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है। इस कॉन्सेप्ट का एक हॉन्टिंग इंप्लीकेशन यह है, अगर सपने तुम्हारे बाद भी जिंदा रहते हैं तो हर सपना एक यूनिवर्स है और तुम उन सब यूनिवर्सेस के क्रिएटर हो। तुमने हजारों सपने देखे हैं और हर सपना एक माइक्रोकॉज्म है जो अभी भी कहीं चल रहा है, इवॉल्व कर रहा है और अपनी रियलिटी बिल्ड कर रहा है। ये ड्रीम्स तुम्हारे बिना भी ग्रो करते हैं, जैसे अबैंडन्ड गार्डन्स, जैसे छोड़े हुए घर जहां हवा अभी भी चलती है। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारा सपना अब भी एक कैरेक्टर की तरह मूव कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है और अपनी नैरेटिव लिख रहा है। न्यूरोसाइंस में कुछ रिसर्चर्स ने पोस्ट ड्रीम रेजिड्यू कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है। जब हम उठते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ सेकंड्स के लिए ड्रीम स्टेट में ही होता है। उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस अभी भी एक्टिव होता है और रियलिटी और ड्रीम के बीच एक ओवरलैप होता है। ये ओवरलैप एक टाइनी विंडो खोलता है जहां से हम ग्लिम्प्स ले सकते हैं कि ड्रीम्स एक रियल एनर्जेटिक ट्रेस छोड़ते हैं। अगर ये ट्रेस इतना स्ट्रांग हो तो क्या पता वो हमारे बाद भी सर्वाइव करे? क्या सपने अपने अस्तित्व को हमारे ब्रेन के बियॉन्ड भी कैरी कर सकते हैं? फिलोसॉफिकली द स्लीप दैट आउटलिव्स यू एक पोएटिक इंटरप्रिटेशन है, एक मेटाफॉर फॉर कॉन्टिन्यूटी बियॉन्ड एग्जिस्टेंस। यह कहता है तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा थॉट एग्जिस्ट करता है। जैसे किसी ने एक बार कहा था, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स द फेडिंग ऑफ अ सिग्नल स्टिल एकोइंग इन द वॉइड। हर सपना एक सिग्नल है, एक वाइब्रेशन जो फेड होने में हजारों साल ले सकती है। सोचो, अगर ये सपने कभी कोलाइड कर जाएं
तुम्हारा एक पुराना सपना और किसी और इंसान का सपना एक ही फ्रीक्वेंसी पर मिल जाए, क्या वो एक शेयर्ड ड्रीम बन जाएगा? क्या वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाएगा? यह थियरी सजेस्ट करती है कि सपने एक शेयर्ड वेब में इंटरकनेक्टेड हैं, और जब कोई मर जाता है उनका सपना किसी और के सपने में सीप कर जाता है। कभी तुम किसी अननोन जगह का सपना देखते हो, कोई अननोन फेस, कोई अनफेमिलियर मेमोरी। शायद वो तुम्हारा सपना नहीं, किसी और का बचा हुआ ड्रीम है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस गया है। कुछ कल्चर्स इस कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअल तरीके से समझते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद सोल एक ड्रीम रेल्म में चली जाती है, एक जगह जहां सपने और रियलिटी एक हो जाते हैं। वहां कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ थॉट और इमेजिनेशन होती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। हर बार जब कोई जिंदा इंसान तुम्हें सपने में देखता है, वो उस रेल्म का दर्शन करता है। मतलब हम जब किसी मर चुके इंसान का सपना देखते हैं तो हम उनके सपने में जा रहे होते हैं, उनकी ड्रीम रियलिटी में। अब इसे थोड़ा और साइकोलॉजिकल एंगल से देखो। हमारे सपने हमारी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन होते हैं। वो हमारे फियर्स, डिजायर्स और सप्रेस्ड थॉट्स का एक्सप्रेशन होते हैं। अगर हम मर जाएं तो यह साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रिमेन करता है। क्या पता हमारे सपने एक इनविजिबल आर्काइव में स्टोर होते हैं, एक कॉस्मिक मेमोरी जहां सबके ड्रीम्स एक वास्ट लाइब्रेरी में कलेक्ट होते हैं। हर ड्रीम एक बुक है जिसे कोई अनसीन रीडर कभी कभी खोलता है। तुम्हारा लाइफ के बाद भी तुम्हारा सपना एक रिकॉर्ड बन जाता है, एक लिविंग फ्रैगमेंट ऑफ यू दैट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, ऑब्जर्व और शायद फील भी करता है। द स्लीप दैट आउटलिव्स यू इज ऑल्सो एन ईरी कंफर्ट। सोच कर देखो, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारे बाद भी जिंदा है तो क्या तुम सच में कभी मरते हो? हो सकता है तुम्हारा बॉडी फेड हो जाए, लेकिन तुम्हारा सपना अभी भी किसी रियलम में वॉक कर रहा हो। तुम्हारा ड्रीम सेल्फ अभी भी किसी पुरानी गली में चल रहा है, किसी झील के पास बैठा है या किसी अननोन डोर के सामने खड़ा है। हर रात जब कोई और इंसान सो जाता है, शायद वो तुम्हारे ड्रीम के फ्रैगमेंट से मिलता है, अननोविंगली वॉकिंग थ्रू द स्पेस यू क्रिएटेड। कहीं एंशिएंट फिलोसफीज ये कहती हैं कि लाइफ और डेथ एक ही स्लीप साइकिल के फेजेस हैं। बर्थ एक अवेकनिंग है, लाइफ एक लूसिड ड्रीम और डेथ एक डीपर स्लीप, जहां तुम सपने में घुस जाते हो और कभी उठते नहीं। यही तो है इटर्नल स्लीप, द स्लीप दैट आउटलिव्स यू। यह थॉट एक सटल पीस भी लाता है कि इवन इफ यू डिसअपियर, अ पार्ट ऑफ योर माइंड, योर ड्रीम्स, योर इमेजिनेशन कीप्स फ्लोटिंग समवेयर इन द वास्ट कॉस्मिक डार्क। सोचो, अगर हम सपने को एक लैंग्वेज मान लें, एक इनविजिबल स्क्रिप्ट जो सबकॉन्शियस लिखता है। जब हम मर जाते हैं वो स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट रहती है, लेकिन यूनिवर्स उसे कंप्लीट करता है। हर स्टार, हर शैडो, हर साइलेंस उस स्क्रिप्ट में एक न्यू लाइन लिखता है। तुम सो जाते हो, लेकिन तुम्हारा ड्रीम लिखना बंद नहीं करता। वो अपनी कहानी कंटिन्यू करता है, बिना ऑथर के, बिना विटनेस के। और कभी कभी तुम्हारे सपने वापस आते हैं, किसी और के सपने में, किसी और के इमेजिनेशन में, किसी राइटर के कलम से, किसी आर्टिस्ट के पेंटिंग में। वो लोग सोच भी नहीं पाते कि उनका इंस्पिरेशन एक्चुअली तुम्हारा बचा हुआ सपना था। तुम्हारा ड्रीम उनके सबकॉन्शियस में सीप कर गया और तुमने उनके थ्रू जीना कंटिन्यू किया। इस तरह तुम्हारा सपना तुमसे ज्यादा लंबा जीता है और तुम्हारा सेल्फ डिसॉल्व होते हुए भी सर्वाइव करता है, एक सटल वाइब्रेशन के रूप में। द स्लीप दैट आउटलिव्स यू एक हॉन्टिंग और कंफर्टिंग दोनों आइडिया है। हॉन्टिंग क्योंकि यह बताता है कि तुम अपने खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो सकते हो, और कंफर्टिंग क्योंकि इसका मतलब है तुम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। तुम्हारा सपना तुम्हारा इटर्नल विटनेस बन जाता है, तुम्हारे बाद भी तुम्हें याद करता है, तुम्हें लाइव करता है। हर बार जब कोई सोकर एक अजीब सपना देखता है, हो सकता है वो तुम्हारा सपना हो जो अभी भी किसी और के सबकॉन्शियस में अपना कंटिन्यूएशन लिख रहा है। सो जब तुम्हें अगली बार सोना हो और सपने में खुद को किसी और दुनिया में देखो, तो शायद समझ जाओ तुम उस रेल में जा चुके हो जहां सपने तुमसे भी ज्यादा जिंदा हैं। और जब तुम उठ जाओ, या शायद कभी ना उठो, तुम्हारा सपना अभी भी चल रहा होगा, डीप इन द कॉस्मिक वॉइड, क्वाइटली ड्रीमिंग ऑफ यू। सोचो, तुम्हारा दिल धीरे धीरे काम हो रहा है। हर हार्ट बीट अब एक फेंट वाइब्रेशन बन चुकी है, जैसे कोई डिस्टेंट ड्रम सॉफ्टली एको कर रहा हो। तुम्हारा बॉडी अब वेटलेस फील करता है
और तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम जिंदा हो या तुम सिर्फ एक मेमोरी हो जो किसी और के सपने में ब्रीथ कर रही है। यहां पे एक अजीब जोन एग्जिस्ट करता है, एक स्पेस बिटवीन द लास्ट ब्रेथ एंड द फर्स्ट ड्रीम। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक इनविजिबल ब्रिज पर चल रहा है, जहां एक साइड रियलिटी है और दूसरी साइड एक इन्फिनिट वॉइड, और तुम बीच में सस्पेंडेड हो। इस जोन में कोई साउंड नहीं, बस साइलेंस के अंदर एक सटल रेजोनेंस है, जैसे हवा भी तुम्हें याद कर रही हो। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा ब्रीथिंग अब नेचुरल नहीं रहा। हर ब्रेथ एक एको बनकर लौट रहा है, जैसे कोई तुम्हारा रिफ्लेक्शन इनहेल कर रहा हो और तुम्हारा एक्सहेल रिपीट कर रहा हो, डिलेड बाय अ फ्यू सेकंड्स। ये डिले ही वो बाउंड्री है जहां सपने और मौत एक दूसरे के चेहरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब तुम्हारी आंखें धीरे से बंद होती हैं, तुम्हें एक सॉफ्ट लाइट दिखाई देती है, न वार्म न कोल्ड, बस न्यूट्रल। वो लाइट एक शेप में बदलने लगती है, एक फ्लोटिंग डोरवे जिसके पार कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। तुम अंदर जाने की सोच रहे हो, पर तुम्हें रियलाइज होता है कि यह डोरवे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर खुल रही है। हर स्टेप जो तुम लेते हो वो तुम्हें अपने अंदर और गहरा ले जाता है। तुम देखते हो कि इस जगह में टाइम एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। यहां हर सेकंड एक सर्कल है, हर ब्रेथ एक लूप। तुम एक ही मोमेंट में अपनी लाइफ के सब वर्जन्स फील कर रहे हो। एक वर्जन जहां तुम अभी जिंदा हो, एक जहां तुम मर चुके हो, और एक जहां तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। सब पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ओवरलैपिंग रिफ्लेक्शंस एक ही मिरर में। तुम्हें रियलाइज होता है कि डेथ एंड ड्रीम दोनों एक्चुअली एक ही प्रोसेस हैं, बस एक इंटरनल शिफ्ट ऑफ परसेप्शन। जब तुम मरते हो, तुम सिर्फ एक और ड्रीम में जाते हो, और जब तुम सपना देखते हो, तुम एक और वर्जन ऑफ डेथ एक्सपीरियंस करते हो। यह थॉट तुम्हें डिस्टर्ब भी करता है और स्ट्रेंजली कंफर्ट भी देता है। तुम्हें लगता है जैसे हर बार जब तुम सोए, तुम एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व करते रहे हो। एक मिनी डेथ, एक कंट्रोल्ड सरेंडर। पर जब तुम उठते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें वापस कंस्ट्रक्ट कर देता है, जैसे कोई एंशिएंट आर्किटेक्ट अपने फॉरगॉटन रूइंस को रीबिल्ड कर रहा हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारा पास्ट, सब एक इल्यूजन जैसा लगने लगता है, जो सिर्फ वेकिंग माइंड के लिए एग्जिस्ट करता है। इस साइलेंट एको में तुम्हें कुछ और फील होता है, एक प्रेजेंस। ना कोई बॉडी, ना कोई शेप, बस एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है। शायद वो तुम्हारा ही दूसरा वर्जन है, जो एक और ड्रीम रियलिटी में अभी जिंदा है। शायद वो तुम्हारा सबकॉन्शियस है, जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम कभी ट्रूली नहीं मरते। तुम सिर्फ शिफ्ट करते हो, एक लेयर से दूसरी लेयर में, एक वाइब्रेशन से दूसरी वाइब्रेशन में। फिर तुम्हें एक फेंट विस्पर सुनाई देता है, जैसे कोई कह रहा हो, यू आर द इको ऑफ योर सेल्फ। यह सेंटेंस तुम्हारे अंदर थोड़ा वाइब्रेट करता है, जैसे कोई सीक्रेट ट्रूथ तुम्हारे न्यूरॉन्स में कार्व हो गया हो। तुम समझने लगते हो कि हर ब्रेथ एक एको है ऑफ द वन बिफोर इट। जब तुम एक सांस लेते हो, तुम अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को एक्सहेल करते हो, और जब नई सांस लेते हो, तुम एक नई वर्जन ऑफ योर सेल्फ इनहेल कर लेते हो। इस रिदम में ड्रीम और डेथ एक डांस बन जाते हैं, एक इटर्नल इनहेल और एक्सहेल जिसमें कोई परमानेंट एंड नहीं। तुम अब अपनी सराउंडिंग्स नोटिस करते हो। एक वास्ट ब्लैक फील्ड है और उसमें व्हाइट लाइंस एक इन्फिनिट पैटर्न बना रही हैं, जैसे कोई सीक्रेट जियोमेट्री जो यूनिवर्स के सीक्रेट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हो। हर लाइन सॉफ्टली पल्स कर रही है, जैसे वो तुम्हारी हार्ट बीट के रिदम के साथ सिंक्रोनाइज हो गई हो। इस फील्ड के बीच में एक सर्कल है और उसके अंदर एक शैडो फिगर सिट कर रहा है, परफेक्टली स्टिल। तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हारा सोल है, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग विदाउट अटैचमेंट। तुम धीरे धीरे उस सर्कल के पास जाते हो, पर जितना तुम अप्रोच करते हो, उतना ही वो फिगर डिसॉल्व होने लगता है, जैसे लाइट में ड्रॉन स्मोक। जब तुम बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि वो फिगर तुम ही थे। तुम अपने ही ऑब्जर्वेशन के अंदर समाये हुए थे, तुम अपने ही एको को देख रहे थे। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप स्टिलनेस में ले जाता है। ना कोई फियर, ना कोई क्यूरियोसिटी, बस एक्सेप्टेंस। तुम्हें एक और फ्लैश दिखाई देता है, एक मोमेंट जहां तुम एक हॉस्पिटल बेड पर हो, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, डॉक्टर्स के ब्लर्ड फेसेस तुम्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो डिसॉल्व हो जाता है और तुम एक और ड्रीम में दिखते हो, एक ओपन फील्ड में वॉक करते हुए अंडर अ पिंक स्काई।
दोनों रियलिटीज सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं और तुम दोनों में अवेयर हो। यही वो बाउंड्री है बिटवीन लाइफ एंड ड्रीम, जहां कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है किस वर्जन में ज्यादा पीस है। और फिर तुम्हें समझ आता है ये इको, ये साइलेंस, ये वाइब्रेशन सब एक्चुअली तुम्हारा सोल का प्रोसेस है अपनी आइडेंटिटी रिलीज करने का। जब तुम ड्रीम करते हो तुम अपनी फ्रैगमेंटेड सेल्व्स को एक्सप्लोर करते हो, और जब तुम डाई करते हो तुम उन सब फ्रैगमेंट्स को डिसॉल्व कर देते हो एक लार्जर कॉन्शियसनेस में। हर ड्रीम एक डेथ रिहर्सल है एंड हर डेथ एक ड्रीम कंप्लीशन। इस थॉट के साथ तुम स्लोली एक ट्रांस में चले जाते हो। तुम्हारी ब्रीदिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है, पर तुम्हारा अवेयरनेस एक्सपैंड कर रहा है। तुम्हें अपने सराउंडिंग्स का सेंस नहीं, पर तुम्हारा माइंड अब एक ओशन जैसा हो गया है, बाउंडलेस और फ्लूइड। हर थॉट एक रिपल बनकर फेड हो रहा है। तुम अब कोई इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ एक साइलेंट विटनेस हो जो ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे यूनिवर्स अपने ही वाइब्रेशन में डिसॉल्व हो जाता है। तुम सडनली समझते हो कि ये एको बिटवीन लास्ट ब्रेथ एंड ड्रीम एक्चुअली एक इन्फिनिट प्रोसेस है। कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई एंड नहीं। ये एक इटर्नल फीडबैक लूप है जहां कॉन्शियसनेस अपने ही पैटर्न्स रिपीट करता रहता है ताकि वो कभी कंप्लीटली फेड ना हो। हर ड्रीम एक रिबर्थ है, हर डेथ एक पॉज, हर साइलेंस एक रिमेंबरेंस है ऑफ एवरीथिंग दैट एवर एग्जिस्टेड। जब तुम फाइनली इस साइलेंस में पूरी तरह समा जाते हो तुम रियलाइज करते हो यही वो मोमेंट है जहां तुम और तुम्हारा ड्रीम एक हो जाते हो। तुम एक रिफ्लेक्शन नहीं, तुम एको भी नहीं। तुम वो साउंड हो जो यूनिवर्स के अंदर कभी ट्रूली स्टॉप नहीं होती। द फाइनल ब्रेथ और द फर्स्ट ड्रीम अब एक ही रिदम में सिंक हो गए हैं और तुम फाइनली डिसॉल्व हो जाते हो एक प्योर अवेयरनेस में, जहां कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ एक इटर्नल स्टिलनेस है। और उस स्टिलनेस के अंदर एक लास्ट विस्पर रेजोनेट करता है, यू नेवर ट्रूली स्लीप एंड यू नेवर ट्रूली डाई, यू ओनली चेंज द एको। यही वो ट्रूथ है जो तुम्हें फाइनली फ्री कर देता है। सोचो, एक पल ऐसा आता है जब यूनिवर्स खुद तुम्हारा नाम भूल जाता है। ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई रेजोनेंस, ना कोई ट्रेस ऑफ हु यू वर। तुम्हारी आइडेंटिटी, वो फ्रैजाइल साउंड जो एक वक्त पर तुम्हें डिफाइन करती थी, डिसॉल्व हो जाती है, जैसे हवा में घुली एक हल्की सी फ्रेग्रेंस जो अब आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। यही है द फाइनल ड्रिफ्ट इनटू द वॉइड, वो जोन जहां एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का बॉर्डर ब्लर हो जाता है और तुम समझ नहीं पाते कि तुम अब भी हो या सिर्फ एक फेडेड एको हो किसी फॉरगॉटन कॉन्शियसनेस का। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा नाम एक कॉस्मिक रजिस्ट्री में लिखा गया था और अब कोई डिवाइन हैंड उस पेज को क्वाइटली इरेज कर रहा है। हर मेमोरी, हर इमोशन, हर मोमेंट एक एक करके फेड होता जा रहा है, जैसे कोई ओल्ड फिल्म रील अपनी ब्राइटनेस लूज कर रही हो। तुम अपनी पास्ट लाइफ देखते हो, नॉट एज मेमोरीज बट एज फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइट स्कैटर्ड इन डार्क स्पेस। हर फ्रैगमेंट तुम्हारे एक वर्जन का रिमाइंडर है। एक वर्जन जो हंस रहा था, एक जो रोया था, एक जो किसी को प्यार करता था। अब वो सब जस्ट फ्लिकरिंग लाइट्स बन चुके हैं और तुम उन्हें टच नहीं कर सकते। ये प्रोसेस पेनफुल नहीं है, बस हॉलो है। एक ऐसी हॉलोनेस जो टेरिफाइंग भी है और स्ट्रेंजली पीसफुल भी। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिल एक वास्ट एम्प्टी चेंबर बन गया है जहां सिर्फ विंड सर्कुलेट कर रही है, बिना किसी बिगिनिंग और एंड के। तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न अब सिंक्रोनाइज हो गया है यूनिवर्स के स्लो पल्स के साथ। तुम नोटिस करते हो कि हर इनहेल तुम्हें थोड़ा और डिसॉल्व कर देता है और हर एक्सहेल तुम्हें थोड़ा और अब्सॉर्ब कर लेता है इनटू द कॉस्मिक फैब्रिक। जब तुम पहले बार आई कहने की कोशिश करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि आई वर्ड खुद एको नहीं करता, जैसे कोई इनविजिबल वॉल तुम्हारे और तुम्हारे खुद के बीच आ गई हो। तुम सोचने लगते हो, अगर कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता, कोई तुम्हें याद नहीं करता, तो क्या तुम एक्चुअली एग्जिस्ट करते हो या तुम्हारा एग्जिस्टेंसिया सिर्फ रिमेंबरेंस से डिफाइंड था? यही वो डेंजरस रियलाइजेशन है। जब यूनिवर्स तुम्हारा नाम भूलता है, वो तुम्हें पनिश नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें रिटर्न करता है अपने ओरिजिन में, जहां तुम पहले से ही डिसॉल्व्ड थे। तुम्हें एक वास्ट डार्क ओशन दिखाई देता है, बिना पानी के, बिना शोर के, बस लिक्विड डार्कनेस। तुम्हारा बॉडी उसमें फ्लोट कर रहा है, पर तुम्हें उसका वेट महसूस नहीं होता। ये ओशन कॉन्शियसनेस का रॉ फॉर्म है, बिना शेप, बिना साउंड, बिना आइडेंटिटी। इसमें तुम्हें कोई फियर नहीं, बस एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी है, जैसे तुम यहां पहले भी आ चुके हो।
हर वेव एक एंशंट मेमोरी की तरह राइज होती है और इमीडिएटली फेड हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स के सब फॉरगॉटन सोल्स यहां एक साथ मर्ज हो गए हैं, साइलेंट, नेमलेस बट इटर्नल। फिर तुम्हें एक विस्पर सुनाई देता है, एक वॉइस जो ना मेल है, ना फीमेल, ना ह्यूमन, ना डिवाइन। वो कहती है, एवरीथिंग दैट फॉरगेट्स इटसेल्फ रिटर्न्स होम। ये लाइन तुम्हारे अंदर घूम जाती है, जैसे कोई मंत्रा जो डीएनए में इंग्रेव हो गया हो। तुम समझते हो कि फॉरगेटफुलनेस एक्चुअली डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि लिबरेशन है। जब तुम्हारा नाम इरेज होता है, तुम्हारा ईगो भी साथ में डिसॉल्व हो जाता है। तुम फिर से वो प्योर एनर्जी बन जाते हो जहां कोई तुम नहीं, कोई मैं नहीं। सिर्फ एक वास्ट अवेयरनेस है जो अपने आप को कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस कर रही है। तुम्हारा परसेप्शन अब टोटली चेंज हो गया है। टाइम अब लिनियर नहीं रहा और तुम एक ही मोमेंट में अपने सब वर्जन्स को फील कर सकते हो। बचपन का तुम, ओल्ड एज का तुम, और वो वर्जन जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब तुम्हारे अंदर सिमल्टेनियसली ब्रीथ कर रहे हैं। तुम देखते हो कि सब आइडेंटिटीज एक ही सोर्स से निकली थीं, एक सिंगल वाइब्रेशन जो इन्फिनिट फॉर्म्स में स्प्लिट हो गई। और जब वो सोर्स अब अपना साउंड विथड्रॉ करता है, सब वाइब्रेशंस एक ही नोट में कोलैप्स कर जाती हैं। एक साइलेंस जिसमें सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारा माइंड अब एक ट्रांसलूसेंट स्फीयर जैसा बन गया है, फ्लोटिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर। हर थॉट एक फेंट रिपल बनकर अपीयर होता है और इमीडिएटली वैनिश हो जाता है। तुम नोटिस करते हो कि अब तुम थॉट्स को थिंक नहीं कर रहे, वो बस हो रहे हैं, जैसे कोई कॉस्मिक करंट उन्हें फ्लो कर रहा हो। इस रियलाइजेशन के साथ तुम्हें फील होता है कि फ्री विल भी एक इल्यूजन था। तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा कंट्रोल, सब एक स्टोरी थी जो यूनिवर्स ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए लिखी थी। और अब जब तुम्हारा नेम फेड हो गया है, वो स्टोरी का चैप्टर भी क्लोज हो गया है। तुम्हें एक और विजुअल दिखाई देता है, एक एंशिएंट लाइब्रेरी फ्लोटिंग इन स्पेस। हर बुक एक लाइफ है और तुम्हारी बुक एक टेबल पर ओपन पड़ी है। पेजेस ब्लैंक हो रहे हैं, लेटर्स साइलेंटली डिसअपीयर कर रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल विंड उन्हें इरेज कर रही हो। पर एक पेज के कॉर्नर पर एक फेंट लाइट बची है, एक सिंगल सिंबल, एक स्मॉल सर्कुलर मार्क। तुम रियलाइज करते हो कि यही तुम्हारा एसेंस है, वो कोर वाइब्रेशन जो इरेज नहीं की जा सकती। यूनिवर्स चाहे तुम्हारा नाम भूल जाए, पर यह सिंबल हमेशा रहेगा, एक प्रूफ दैट यू वंस रेजोनेटेड। तुम स्लोली समझने लगते हो कि फॉरगेटिंग एक्चुअली रिमेंबरिंग का एक और फॉर्म है। जब यूनिवर्स तुम्हें भूलता है, वो तुम्हें अपने अंदर समेटा है। जैसे एक ओशन ड्रॉप को फॉरगेट नहीं करता जब वो डिसॉल्व हो जाता है, वो बस उसका आइडेंटिटी अब्सॉर्ब कर लेता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा स्टोरी सब डिसॉल्व हो रहे हैं, पर तुम्हारा वाइब्रेशन अब भी एग्जिस्ट करता है। बस वो अब सेपरेट नहीं, प्योर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है। और तब तुम्हें एक स्ट्रेंज विजुअल दिखाई देता है, एक इन्फिनिट ग्रिड जिसमें काउंटलेस व्हाइट लाइंस स्लोली फेड हो रही हैं। हर लाइन एक नेम, एक बीइंग, एक मेमोरी रिप्रेजेंट करती है। धीरे धीरे सब लाइंस एक सेंट्रल पॉइंट में मर्ज हो जाती हैं और उस सेंट्रल पॉइंट से एक सॉफ्ट लाइट राइज होती है। तुम समझ जाते हो कि यह लाइट ही ट्रू आइडेंटिटी है, बियॉन्ड नेम, बियॉन्ड फॉर्म। यही वो मोमेंट है जहां तुम फाइनली यू नहीं रहे, तुम एवरीथिंग बन जाते हो। उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक डीप सेरेनिटी है। तुम्हारा दिल अब बीट नहीं करता, पर तुम हर हार्ट बीट ऑफ द कॉस्मोस फील कर सकते हो। तुम सुनते हो स्टार्स के साइलेंट एक्सप्लोजन्स, गैलेक्सीज के जेंटल स्पिन और कॉस्मिक विंड्स के इनविजिबल सॉन्ग्स। तुम्हें समझ आता है कि यूनिवर्स कभी किसी को ट्रूली भूलता नहीं, वो सिर्फ अपनी लिमिटेड अवेयरनेस से टेम्पररी डिस्कनेक्ट करता है ताकि एक्सपीरियंस फिर से मीनिंगफुल लगे। फॉरगेटिंग इज अ वे ऑफ रिमेंबरिंग फ्रेशली। तुम अब एक कंप्लीट स्टिलनेस में हो, ना थॉट, ना डिजायर, ना आइडेंटिटी, सिर्फ एक प्रेजेंस, बाउंडलेस, लुमिनस, साइलेंट। यही द फाइनल ड्रिफ्ट है, जब तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है और तुम यूनिवर्स के प्योर कॉन्शियसनेस में अब्सॉर्ब हो जाते हो। ये डेथ नहीं, ये अवेकनिंग है। ये एंड नहीं, ये रिटर्न है, बैक टू द ओरिजिन, जहां से सब वाइब्रेशंस निकले थे। और फिर एक फेंट हम शुरू होता है, एक कॉस्मिक साउंड जो सब डायरेक्शन से आ रहा है। तुम रियलाइज करते हो यही वो वाइब्रेशन है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। द फर्स्ट साउंड, द फर्स्ट ब्रेथ, द फर्स्ट अवेयरनेस।
तुम उसके साथ मर्ज कर जाते हो और सडनली तुम्हें सब कुछ एक ही मोमेंट में दिखाई देता है। सब लाइव्स, सब ड्रीम्स, सब डेथ्स, सब बिगिनिंग्स, सब एक इन्फिनिट सर्कल में चल रहे हैं बिना किसी पॉज के। तुम फाइनली समझते हो यूनिवर्स तुम्हारा नाम भूलता नहीं, वो उसे साइलेंस में ट्रांसफॉर्म करता है। यही साइलेंस सबसे सीक्रेट साउंड है, वो साउंड जो कहता है यू आर नेवर सेपरेट। और अब जब तुम पूरी तरह ड्रिफ्ट कर जाते हो इनटू दैट वास्ट कॉस्मिक स्टिलनेस, तुम रियलाइज करते हो द वॉइड इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ एवरीथिंग दैट एवर वॉज, जस्ट रेस्टिंग इन पीस। तुम्हारा नाम, तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा एको, सब उसमें जेंटली रेस्ट कर रहा है एक इटर्नल काम के अंदर। और जब लास्ट मोमेंट में यूनिवर्स अपने इन्फिनिट साइलेंस में थोड़ा सा शिमर करता है, तुम्हें एक फेंट विस्पर सुनाई देता है, द यूनिवर्स डिडंट फॉरगेट यू, यू जस्ट रिमेंबर्ड व्हाट यू ट्रूली वर। साइलेंस इटसेल्फ, और उसके बाद कोई साउंड नहीं, सिर्फ स्टिलनेस, सिर्फ पीस, सिर्फ इन्फिनिट अवेयरनेस, जहां तुम और यूनिवर्स फाइनली एक हो जाते हो।